जय गुरुदेव। ये जितने भी त्यौहार ऋषि महर्षि योगी योगेश्वरों ने बताया है, संतों ने भी बताया इनका महत्व। आज बहुत से लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं, पहले भी जाया करते थे। जहाँ पर महात्मा लोग रहते थे, संत रहते थे, उनको बातों को सुनना होता था, लोग जाते थे, वहाँ की नदियों में स्नान करते थे, उनके सत्संग को सुनते थे और अमल करते थे। यह एक आदत बन जाती है। सत्संग से फायदा होता है। सत्संग की बातों को लोग सुनते थे और ऐसा करते थे कि गृहस्थ में बीमारी से, दुख तकलीफ से शांति मिले, अनुभव होता था। तब लगन जग जाती थी, इच्छा जग जाती और नियम बना लेते थे कि चलेंगे जहाँ कुटिया बनाकर कि संत महात्मा रहते हैं, नदियों में स्नान करेंगे, उनके वचन को सुनेंगे। नदियों में हर तरह की चीज़ें बहकर आती हैं। आप यह समझो कि मिट्टी भी बह के आती है। आज के समय धरती के गुण जो उस समय के थे वो नहीं रहे। नदियाँ पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधों से टकरा करके वो दवा बन जाती है। और जब उसमें स्नान करते थे तो दूर जो रोग होते हैं शारीरिक, जिन्हें चर्म रोग कहा जाता है, वो चर्म रोग उस नदी में स्नान करने से दूर हो जाते थे और मन भी पवित्र हो जाता था। तो संतों की बातों को सुनने में वो मन लगता था। तो लोग ये नियम बनाते थे कि जब सत्संग सुनने जाएंगे पहले वहाँ की नदी में स्नान करेंगे, फिर महात्मा जी के पास जाके सत्संग सुनेंगे। बद परहेजी से होने वाले और कर्मजनित दोनों तरह के रोग महात्माओं के सानिध्य से दूर हो जाते हैं। मौसम के बदलाव से या बद परहेजी से जो रोग होता है उसको जड़ी बूटी से ठीक किया जा सकता है। और इन जड़ी बूटियों की जानकारी महात्माओं के द्वारा मिलती थी। और जो कर्म के रोग होते, जाने अनजाने में बुरे कर्म बन गए, उसकी सजा मिलती है। तो उन कर्मों को काटने का सही तरीका महात्मा उन लोगों को बता दिया करते थे, जिससे कर्म कट जाते थे। तो दोनों तरह के कर्म जब कट जाते थे, दोनों तरह की तकलीफ़ों से दूर हो जाते थे, तो ये चीज़ें विश्वास में आ जाती थी। तो नियमित रूप से लोग वहाँ जाते थे, नदियों में स्नान करके तत्वों को भी लेते थे। शरीर के पास तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी से शरीर चलता है। जो जल में मिट्टी का भी अंश यानी मिट्टी बहकर आती है, जड़ी बूटियाँ यानी पेड़ पौधों के जो नदी के किनारे लगे हैं, पहाड़ों से जो नदियाँ उतरती है, पानी जहाँ से आ रहा है उसमें फल गिरता है, पत्तियाँ गिरती हैं, पेड़ गिरते हैं, तो उसका यानी ये समझो कि भीग करके रस में आ जाते हैं। सोना चांदी घी दूध यानी हर तरह की चीज़ें इसमें बह करके आ जाती हैं, यानी गांव उसी में समा जाता है। जो भी चीज़ें रखी होती हैं सब बहकर आ जाती हैं, तो शरीर को मिल जाती हैं। इससे शरीर लोगों का स्वस्थ रहता है। तो बार बार नियम बना लेते हैं। देखो, इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, जीवात्मा का लाभ नहीं है, लेकिन इससे शरीर को तत्व मिलने का ताल्लुक है और शरीर को लाभ मिलता है। और शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी भजन भाव भक्ति भी हो पाती है। अगर किसी से कहा जाए कि तुमको रोटी नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, भूखे भजन न हुए भुआल और ले भुआल कंठियों, कहोगे कि ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, पहले खाना तो हमारा पेट भर जाए तो हम भजन को करेंगे, तभी अच्छा लगेगा। तो कह दिया जाए कि विष्णु भगवान है चरपाई के बोल में बैठेंगे लेकिन बीमार हो, तुम कह दो कि ना हमको ठीक कर दो तब भगवान अच्छे लगेगा। तो इस बात को समझो कि जब शरीर को स्वस्थ
बनाने का तरीका संत बताते हैं। शरीर का रोग संतों के वचनों के द्वारा दूर हो सकता है। जीवात्मा जाग सकती है संतों के वचनों के द्वारा। लोक भी संतों के द्वारा बनता है और परलोक भी संतों के द्वारा ही बनता है। तो लोगों ने नियम बनाया पहले के, संतों के पास जाते थे, उनके वचनों को सुनते थे, उनकी संभाल होती। जय गुरुदेव।